नमः शिवाय दर्शकों, मैं जटाशंकर कुमार आपका स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं जिद के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि जब कभी कुंडली या और किसी परिवार के बारे में जब दिखाने आते हैं तो उनका ज़्यादातर क्वेश्चन रहता है कि जिद्दी बहुत है। तो आज हम इसी का बात कर लेते हैं। ज्योतिषीय विश्लेषण नहीं करेंगे, हम ज्योतिष के अनुसार बताएंगे कि ये जिद होता क्यों है, इसके परिणाम क्या होते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं उसी के बारे में। देखिए, ज्योतिष के अनुसार जिद के कारक सूर्यदेव माने हैं। तो जब कभी सूर्यदेव सही भाव में होते हैं या सही ग्रह के साथ होते हैं तो ये जिद आपको आबाद कर देता है। आपने जितना भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन देखे होंगे, उनका स्टेटमेंट भी आप सुनते होंगे, तो सब लोग बोलते हैं या जो भी ऊपर क्षेत्र में आपको सक्सेस दिखते हैं, वे जिद्दी बहुत होते हैं। तो ये जिद उनको आबाद कर देता है। पर जब कभी सूर्यदेव निगेटिव भाव में होते हैं, मतलब गलत जगह होते हैं, या यूं कहे कि निगेटिव ग्रह के साथ होते हैं या उनके घर में होते हैं, तब ये जिद आपको बर्बाद कर देता है। तो आप इसको जनरल भाषा में समझिए ये कि जब कभी आपके सोच पर शुभ प्रभाव होता है, जब आप जिद सही दिशा में करते हैं, तब ये आपको आबाद कर देता है। लेकिन यही जिद अगर गलत दिशा में होता है तो ये बर्बाद कर देता है। तो आपका डिसाइड, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आप जिद को करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिद सही दिशा में होना चाहिए। क्योंकि ये एक अग्नि है, इससे आप खाना भी पका सकते हैं और ये आपको जला के राख भी कर सकता है। तो ये याद रखें कि पारिवारिक स्थिति में जिद का होना बहुत बेकार माना जाता है। जब कभी पारिवारिक रिलेशन के साथ जिद हो जाए तो इसका मतलब समझिए ये दिक्कतें पैदा हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हर कंडीशन में, जब शुभ भाव से अगर रिलेशन रखते हो तो निश्चित रूप से कभी कभी जिद, हम बोल रहे हैं कि जिद के अच्छे परिणाम भी होते हैं और खराब परिणाम भी होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपके परिवार का हर मेंबर सही ही हो, आपका दोस्त सही ही हो। तो आप जिद में अगर गलत लोग से अलग हो जाते हैं तो ये आपके लिए अनमोल चीज होगा। तो ध्यान इसी बात का होना चाहिए कि आपका जिद जो हो सही दिशा में हो। गलत दिशा में आपका जिद नहीं होना चाहिए। ये आपको दिखेगा अगर आप सही तरीके से अगर अपने जिद को देखें तो आप जिद किस चीज के लिए कर रहे हैं, जिद के क्या परिणाम होंगे, इसको देखिए। ये चाणक्य जी ने भी कहा। हालांकि हम लोग तो अब फॉरेनर राइटर और चीज को तो देख लेते हैं, पर हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, हमारे जो ऋषि महर्षि का लिखा हुआ जो बात है, वही नहीं देख पा रहे, जो सबसे अनमोल है। हमने फॉरेन राइटर्स को भी बहुत सारे बुक्स को पढ़ा है और मोटिवेशनल बुक हो गए, मोटिवेशनल स्पीकर को सुना भी है। पर जो बातें आपको हिंदू धर्म शास्त्र में मिल जाएगा वो दुनिया के किसी किताब में आपको मिलने वाला नहीं है। तो मैं एक टॉपिक ये भी आपको कह रहा हूं कि निश्चित रूप से आपको चाहिए कि ज्यादा नहीं, जो समय मिल रहा है उसमें आप इसको पढ़ें। अब हम आ जाते हैं जिद पे। तो ये हमने कहा कि आपका जिद सही दिशा में होना चाहिए। सही दिशा में नहीं होगा, ये बर्बाद करके छोड़ेगा। अब इसका उपाय, ज्योतिषीय उपाय लास्ट में मैं बता देता हूं। ज्योतिषीय उपाय सबसे बढ़िया इसका है कि आप रविवार को, और दिन, वैसे तो सूर्यदेव का जल हम बोलते हैं कि व्यक्ति को रोज देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ग्रह, अगर सूर्यदेव हमारे पर, सबसे पहले सूर्यदेव का अगर कृपा रहा तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं। वे राजा हैं, राजा के कारक हैं, तो निश्चित रूप से आपको किसी बात की कमी नहीं रह जाएगी। वे अपने आप में अनमोल ग्रह। तो और दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे अच्छा उपाय है जिससे ज्यादा खुश होते हैं सूर्यदेव, वह राम जी की उपासना आप करें। रविवार के दिन आप राम जी की उपासना करें। क्या होगा, इससे आपको
आपका अगर जिद भी होगा, राम जी ने भी जिद किया था, निश्चित रूप से किया था, पर उनका जिद सही दिशा में था। तो क्या है कि राम जी का उपासना जब आप करते हैं तो आप में उनका शुभ गुण कुछ कुछ आप में आ जाएगा, और जैसे ही आप पूजा करेंगे सूर्यदेव पॉजिटिव हो जाएंगे और आपके रिजल्ट सही मिलने शुरू हो जाएंगे, आप में संस्कार प्रवृत्त हो जाएगा। श्री राम का चरित्र इतना निर्मल है और इतना अच्छा है कि जिसको आप श्रवण करते हैं या उनका ध्यान करते हैं तो सूर्यदेव ऐसे ही खुश हो जाएंगे। और उनके खुश होने का मतलब है कि आपका जिद आपको ऊंचाई की तरफ लेके जाएगा, निश्चित रूप से वो आपको आबाद करेगा।